आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो इस लेसन में एक बच्चे के बारे में बताया गया है जो कि फिरोजाबाद में रहता है। फिरोजाबाद जैसा कि आप जब लोग जानते हैं कि चूड़ियों के बारे में प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद की कहानी इसमें बताई गई कि फिरोजाबाद में कैसे गरीबी बच्चों को बचपन उनसे छीन लेती है। ये द लॉस्ट स्प्रिंग का दूसरा लेसन है। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि दो कहानियों का छोटा संग्रह है ये। दूसरी कहानी है ये कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इस कहानी में मुकेश नाम के बच्चे की कहानी बताई गई है। तो मुकेश इंसिस्ट ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश के अंदर एक दृढ़ प्रतिज्ञा थी, मतलब दृढ़ विश्वास था कि वो अपना खुद का मालिक बनेगा, वो किसी का नौकर नहीं बनेगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। और ये इसके लिए उसने अनाउंस किया, उसने घोषणा की कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। आई आस्क मतलब इसमें राइटर ने यानी कि जो अनीश जंग ने उन्होंने उस मुकेश नाम के बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है? कैसे कह दिया कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार ही आंसर्स। मुकेश उत्तर देता है कि वो मैं कार चलाना सीख लूंगा। तो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन अब आगे चल के मैं इस चीज को सीख लूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। और ये बात उसने मुझे मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कही। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। और उसका सपना जो था वो मिराज मतलब मृग मरीचिका की तरह लगा। जैसे हिरन कभी रेगिस्तान में फंस जाते तो दूर कहीं पे उनको पानी दिखाई देता, उसी की तलाश में दौड़ते रहते हैं। तो मृग तृष्णा की तरह था उनका सपना, उसका सपना कि जो कि उसी के शहर फिरोजाबाद की धूल में कहीं खो जाने वाला था। फेमस फॉर इट्स बेंगल। फिरोजाबाद क्या था? फेमस फॉर इट्स बेंगल। जो फिरोजाबाद है वो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। और फिरोजाबाद का प्रत्येक परिवार जो है चूड़ियां बनाने के काम में व्यस्त रहता था। मतलब प्रत्येक परिवार में चूड़ियां बनाने वाले लोग रहते थे। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। मतलब ये जो था फिरोजाबाद जो था इंडिया की जो कांच पिघलाने वाली फैक्ट्री का केंद्र था। मतलब जहां पे सबसे ज्यादा कांच पिघलाने वाली फैक्ट्रियां थी, इसीलिए इसको भारत का केंद्र कहा गया कि जहां पे सबसे ज्यादा कांच पिघलाया जाता है। जहां पर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, परिवार जो है पीढ़ियां बिताते थे वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, मतलब भट्टियों के आसपास काम करते हुए पीढ़ियां बिता देते थे। वेल्डिंग ग्लास, कांच को जोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाते हुए। और ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। ऐसा लगता था कि वो सारी चूड़ियां धरती पर उपलब्ध जितनी भी औरतें थी सभी औरतों के लिए वो चूड़ियां बनाते रहते थे। मुकेश फैमिली एमंग देम। मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक था। नन ऑफ देम नो that it is illegal for the children like him to work in the glass furnaces with high temperature। उनमें से कोई ये नहीं जानता था कि ऐसे मुकेश जैसे बच्चों का हाई टेम्परेचर मतलब उच्च तापमान पे जो है भट्टियों के सामने काम करना गैर कानूनी है, इलीगल है। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। और ऐसी कोठरियां जहां पर बिल्कुल अंधेरा होता था, जहां पे प्रकाश नहीं होता था, जहां पे साफ हवा नहीं आती जाती रहती थी, एक बंद अंधेरी कोठरियों में गर्म तापमान में, उच्च तापमान में भट्टियों के सामने छोटे छोटे बच्चों का काम करना गैर कानूनी था। ये चीज वो लोग यदि नियम यानी कानून के द्वारा मजबूर किया जाता, फोर्स कुड गेट हिम ऑल दोस 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। 20,000 बच्चे ऐसे भट्टियों से बचकर बाहर आ सकते थे। मतलब लगभग 20,000 बच्चे गर्म भट्टियों के सामने अंधेरी कोठरियों में चूड़ियां बनाने का काम करते थे, जो कि पूर्ण रूप से गैर कानूनी था। और राइटर कहती है कि यदि कोई भी नियम जबरदस्ती वहां पर लागू किया जाता, 20,000 बच्चे इस कार्य से मुक्ति पा सकते थे। Where they slog their daylight hours, जहां पर वो पूरे दिन कठिन मेहनत किया करते थे, कठोर मेहनत किया करते थे। Often losing the brightness of their eyes, और ऐसी मेहनत करते करते वो अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खो देते थे। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंखें एकदम चमक उठती थी, मतलब मुकेश की आंखें एकदम चमक उठी जब वो मुझे अपने घर ले जाने लगा। Which he proudly says is being rebuilt, जिसे वो गर्व पूर्वक बताता था कि अभी दोबारा बनाया जा रहा है, रिबिल्ट हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है। We walk down stinking lanes, मतलब हम लोग दुर्गंध से भरी हुई गंदी बस्तियों में दुर्गंध से भरी हुई गलियों में जा रहे थे। चोक्ड विद गार्बेज, जो कि कूड़े कचरे से एकदम पटी हुई थी। पास्ट होम रिमेन्स होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और जो घर गुजरे हमारे सबके पीछे से वो गंदी बस्तियों के एकदम टूटे फूटे से घर लगते थे, और जिनकी दीवारें अब टूट टूट कर नीचे की तरफ आ रही थी। उबली डोर्स, जर्जर दरवाजे थे, अस्थिर दरवाजे थे जो कभी भी टूट सकते थे। नो विंडोज, उसमें कोई घर नहीं था। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए कार्निवल स्टेट, और उस उन्हीं घर में आदमियों के परिवार और जानवर दोनों एक साथ आदिकालीन
युग की तरह रहे थे, जैसे आदि मानव होते थे कि एक ही गुफा में आदमी और जानवर दोनों एक साथ रहते थे, उसी प्रकार से फिरोजाबाद की उन गलियों में बने हुए घर थे कि उन घर में एक ही कोठरी में आदमी का परिवार और जानवर दोनों ही रहा करते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो इसी प्रकार के घर के सामने रुक गया। और मुकेश जब मुझे ले जा रहा था तो इसी प्रकार के घर के सामने रुक गया। बैंक से वुबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन, और उसने एकदम पैर से ठोकर मार के एक जर्जर दरवाजे को खोला, मतलब अंदर की तरफ धक्का देकर जर्जर दरवाजे को खोला। वी एंटर हाफ बिल्ट सैक, हम लोग आधी बनी हुई जो झोपड़ी होती, झुग्गी होती, उसके अंदर घुसे। राइटर और मुकेश एक आधी बनी हुई झोपड़ी के अंदर घुसे। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में थैच्ड विद डेड ग्रास, एक भाग में जो है सूखी घास का बिल्कुल गट्ठर बना के बिल्कुल छप्पर की तरह बनाया हुआ था। इज ए फायरवुड स्टोव, लकड़ी के चूल्हे पर, ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था, ऑफ सिजलिंग स्पिनाच लीफ, जिसके ऊपर पालक की पत्तियां पक रही थी। मतलब राइटर ने बताया कि जब हम लोग घर में घुसे तो हमने देखा कि जो झोपड़ी थी वो एक तरफ उसके जो छप्पर बना हुआ था सूखी घासों से, और उसी बीच में वहां पर एक लकड़ी के चूल्हा था, और लकड़ी के चूल्हे के ऊपर बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था जिसके ऊपर पालक की पत्तियां रख के उसे पकाया जा रहा था। ऑन द ग्राउंड अ लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर और मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और जमीन पर मैं देखा क्या, जमीन पर एक बड़ा सा एल्युमिनियम का प्लेट यानी तस्तरी रखी हुई थी और जिसमें और सारी सब्जियां काट के रखी गई थी। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक कमजोर सी दुबली पतली सी देखने वाली जो लड़की थी, औरत थी, वो पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही थी। थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्मेल्ड, यद्यपि उसकी आंखें धुएं से भरी थी, मतलब वो चूल्हे के सामने अगर खाना बना रही थी तो चूल्हे से उठने वाले धुएं के कारण उसकी आंखें धुएं से भरी थी, लाल लाल आंखें थी, फिर भी वो मुस्कुराई। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। मतलब राइटर ने कहा कि ये मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, मुकेश की भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, लेकिन वो मुकेश से ज्यादा बड़ी नहीं है, वो मुकेश के लगभग एज की ही है, लेकिन वो मुकेश की भाभी है। शी हैज बिगन कमांडेड रिस्पेक्ट एज द बहू, और इसी उम्र में उसे बहू के रूप में बुलाया जाने लगा। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और घर की वो पतोहू बन गई थी। राइटर ने बताया कि छोटी सी उम्र में ही उसे बहू कहकर बुलाया जाने लगा और घर की वो पतोहू बन गई थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, जो कि 3 पुरुषों की देखभाल करती थी। अब 3 पुरुष कौन कौन से थे? हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर, उसका पति मुकेश और उनके पिता। द ओल्डर मैन एंटर्स, जब बुजुर्ग व्यक्ति प्रवेश करता है, शी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग हर वेल और क्लोजर ऑन टू हर फेस, मतलब जब कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति घर में प्रवेश करता है, मतलब एक उसका जो ससुर था, उसका बड़ा था, वो घर में जब उसने प्रवेश किया तो उसने चुपचाप अपने आप को टूटी सी दीवार के पीछे कर लिया और अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया। As customs demand, daughter-in-law must veil their faces before the male elders, जैसा कि रीति रिवाज कहते हैं कि जो घर की बहू होती है वो बड़े बुजुर्गों के सामने, मतलब पुरुष लोगों के सामने अपने चेहरे पर घूंघट डाल के लगती है। तो उसी की रीति रिवाज को निभाते हुए जब उसके मुकेश के पिताजी ने जब घर में प्रवेश किया तो उसने अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया। इन दिस केस द एल्डर्स इम्पोवरिश्ड बेंगल मेक, इस स्थिति में चाहे बड़ा बुजुर्ग जो हो, अब बहुत ही गरीब चूड़ी बनाने वाला ही क्यों ना हो, ऐसी स्थिति में भी इस रिवाज को निभाना होता है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर, अपने वर्षों के कठिन परिश्रम के बावजूद, फर्स्ट एज टेलर, पहले दर्जी के रूप में, देन एज ए बेंगल मेकर, और दोबारा और फिर चूड़ी बनाने वाले के रूप में, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट द ए हाउस, वो घर को फिर से बनाने में या दोबारा रिनोवेट करने में असक्षम रहा। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजने में भी असक्षम रहा, क्योंकि उसके पास इतनी कमाई नहीं होती थी चूड़ियां बनाकर कि अपने घर को दोबारा बना सके या फिर अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। भले उसे वर्षों तक कठिन परिश्रम करता, लेकिन फिर भी इतनी कमाई नहीं कर पाया था कि वो अपने घर को रेनोवेट कर सके। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू टीच देम व्हाट ही नोज, केवल अपने बच्चों को वही सिखा सका था जो वो जानता था, और वो क्या जानता था? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वो केवल चूड़ियां बनाना जानता था, और उस व्यक्ति ने अपने दोनों बच्चों को सिर्फ वही काम सिखाया कि जो उसे आता था। उसके दोनों बच्चे चूड़ियां बनाने की कला जानते थे, लेकिन इसके बावजूद भी मुकेश का सपना कुछ अलग था। तो इसी के साथ साथ आई वांट टू ड्राइव ए कार का पार्ट 1 में खत्म करता हूं, और छोटा सा वीडियो लेक्चर है, आसानी से समझ में आ गया होगा। मिलता हूं अपने इसी स्टोरी के दूसरे पार्ट में, और उस पार्ट को समय से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए।
और मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।